एक साधारण और असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प की है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले हर कठिनाई का सामना अपने मजबूत इरादों से आसानी से है। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी की ये कहानी सिखाती है कि हर सफलता सिर्फ मेहनत और खुद पर विश्वास करने का ही परिणाम होती है। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे दिल में अपने सपनों को साकार करने का जुनून और अटूट हौसला हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी इस प्रेरणादायक कहानी में हमें न केवल संघर्ष की सीख मिलती है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि हर असफलता में एक नया सबक सीखने को मिलता है और जिसके के चलते हम अपनी मंजिल के और करीब ले जाती है और पाने मदद करती है। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वह हर रोज मिट्टी खोदकर और अपने गधे पे लादकर वह उस मिट्टी को अपने कारीगर की जगह पर ले जाता था। ऐसे ही एक हर रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बड़ा ही चमकीला और खूबसूरत था। तभी उसने वह पत्थर साफ कर अपने प्यारे गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी भरकर वहां से जाने लगा। जब वो मिट्टी अपने गधे पर लादकर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव के एक सेठ जी मिले। सेठ जी गांव में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। इसी के चलते सारे गांव वाले उन्हें सेठ जी कहा करते। तभी सेठ जी उस मजदूर को अपने गधे के साथ जाते हुए देखा और पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? तभी मजदूर बोला, बस जा रहा हूँ अपने काम पर। तब सेठ जी बोले, अरे भाई गधे के गले में जो पहना हुआ है उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मजदूर बोला, सेठ जी ये तो मुझे जमीन खोदते वक्त मुझे मिल गया। तभी सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आया है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे और कितने में दोगे? अब मजदूर बोला, सेठ जी आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो, मैं इसे आपको बेच दूंगा। सेठ जी ने मजदूर को 1 किलो गुड़ दे दिया और उससे चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी ने वह चमकीला पत्थर अपने किराने की दुकान के तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन उनके गांव में एक जोहरी आया। तब उसने देखा कि सेठ जी की दुकान में तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है और ये देख वह जोहरी चौंक गया। तभी उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी ये क्या है? सेठ जी ने जवाब दिया कि ये एक चमकीला पत्थर है और हमारे गांव में मिला तो इसे बड़े शौक से बांध रखा है। तभी जोहरी ने कहा, सेठ जी क्या आप इसे मुझे दे दोगे? तभी सेठ जी बोला, हाँ क्यों नहीं, 100 रुपए दे और ये मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। जोहरी बड़ा ही कंजूस था, उसने कहा 100 नहीं 80 रुपए दूंगा। सेठ जी ने कहा नहीं देना है तो 100 रुपए दो। पर वह जोहरी भी सेठ जी से वे हीरा 100 खरीदने को तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि कल फिर आऊंगा तो सेठ जी ये हीरा मुझे 80 रुपए में दे ही देंगे। यह सोच वो दुकान से चला जाता है। उसी दिन एक दूसरा जोहरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी गाड़ी वही खराब हुई। तभी वह अपने गाड़ी के ड्राइवर की गाड़ी ठीक करने का इंतजार लगा। तभी बगल में उसे की दुकान और वे कुछ खाने की चीज लाने के लिए वह चला गया। तभी उसने देखा कि तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है। अब वो से रहा नहीं गया। उसने सेठ जी से कहा, ये आप कितने में दोगे? तभी सेठ जी ने कहा 100 रुपए। वह दूसरा जोहरी था, वह बड़ा ही समझदार था। उसने सेठ जी को 100 रुपए दिए और वह हीरा रख लिया और वह से जल्दी से निकल लिया। अब अगले दिन वह कंजूस जोहरी आया और सेठ जी को उस पत्थर के बारे में पूछने लगा। तब सेठ जी बोला, दूसरा आदमी आया था कल शाम में, उसने मुझे 100 रुपए दिए और खरीद कर ले गया। अब कंजूस जोहरी को बहुत गुस्सा आया और वह सेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह एक बहुत ही महंगा हीरा था और तुमने भी उसे ऐसे ही दे दिया सिर्फ 100 रुपए में। अब सेठ जी ने कंजूस जोहरी से कहा, भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि वह चमकीला पत्थर एक हीरा है और तुम तो समझदार हो, और तुम्हें जब पता था कि वह 1 लाखों का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों देख रहे थे? तुम 100 रुपए देकर कल उससे ले सकते थे, पर
तुमने अपनी कंजूसी के चलते ये मौका गवा दिया और तुम मुझसे बड़े बेवकूफ हो। अब कंजूस जोहरी इसके अलावा अब कर भी क्या सकता था। अब उसे अपने कंजूस स्वभाव पे पछतावा होने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है जीवन में सभी को कभी न कभी एक बार जरूर कुछ करने का मौका मिलता है, पर लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, इसी सब के चलते मौका गवा देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। एक पंचायत में 11 गांव थे जहां पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था, जिसके चलते गांव के लोग परेशान थे और अपने सरपंच के पास जाते और उनसे कहते सूखे के लिए कुछ करवाए। तभी सरपंच लोगों से कहते सरकार हमको जितनी मदद तो हो सके वह कर रही है, पर क्या करे अगर बारिश ही आना बंद हो गया हो। तभी लोगों में से किसी उन्हें सलाह दी कि यहाँ से 100 किलोमीटर एक मंदिर है, वह के जो पुजारी है वे हवन करवाते हैं और अगर उन्हें वर्षा वाला हवन करवा दिया तो आपके गांव में अवश्य वर्षा होगी, लेकिन आपको जाकर उनसे वहाँ पर मिलना होगा। अब 11 गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सरपंच जी के साथ उस मंदिर गए। सरपंच ने पुजारी से अपनी समस्या बताई, तभी उन्होंने हवन का मुहूर्त निकाला और उन्हें बताया और पुजारी ने सरपंच से कहा 11 गांवों में से एक आदमी मेरे यहाँ आए, हम वर्षा हवन करेंगे और देखना आपके यहाँ इसके बाद अवश्य वर्षा होगी। अब सभी 11 गांव के लोग हवन करने के मुहूर्त पर पहुँच गए और हवन करने पुजारी के साथ बैठ गए। तभी पुजारी एक व्यक्ति को बार बार उसे देख रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि बुरा मत मानना, ये जो हवन है वह सफल तो हुआ है, पर सिर्फ एक गांव के लिए। ये सुनकर बाकी के लोग घबरा गए और कहने लगे आप ये क्या कहने लगे हैं पुजारी जी। लोगों ने पुजारी से पूछा पुजारी जी सिर्फ एक बारिश होंगी, बाकी 10 गांवों में नहीं होंगी, ऐसा क्या है उस गांव में। तभी पुजारी ने कहा ये जो बही साहब आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इनके गाँव में बारिश होंगी। तभी लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर पूछा ऐसा इनके गांव में क्या है। तभी पुजारी बोले ध्यान से देखिए ये अपने साथ क्या लाए। लोगों ने कहा जी छाता लाए है। पुजारी ने कहा कि सिर्फ इन्हें ही संपूर्ण विश्वास है कि इनके गांव में बारिश जरूर होगी और आप लोगों को तो विश्वास भी नहीं है कि बारिश होगी। और सबको को लगा कि किसी ने कह दिया है, हवन करवाते हैं और मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को लगा कि ये एकमात्र उपाय है और अगर ये उपाय सफल हुआ तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए हवन में तो 11 लोग बैठे हुए थे, पर ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे संपूर्ण भाव और विश्वास के साथ बैठे हुए थे। और आप देख लेना सिर्फ इन्हीं के गांव में बारिश आएंगी। अब 11 लोग पुजारी को प्रणाम कर वहां से चल दिए और रास्ते में जाते समय बात कर रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि सिर्फ एक ही गांव में बारिश आएंगी। अब रास्ते में सबसे पहले उसी व्यक्ति का गांव आया था जिसके बारे में पुजारी ने कहा था कि बारिश सिर्फ इनके गांव में होगी। अब 10 के 10 लोग अपने अपने गांव चले गए और ठीक कुछ दिनों बाद सिर्फ उस व्यक्ति के गांव में बारिश आई, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र जरूर बदल जाता है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति भी अवश्य ही बदल जाती है। हमारे जीवन में उत्साह और सकारात्मकता भरने का एक सशक्त माध्यम होती है शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी। ये छोटी कहानी इन हिंदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सबक, संघर्षों का सामना, आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व सिखाती हैं। इन छोटी कहानियों के पात्र चाहे वे छोटे हों या बड़े, हमें ये बताते हैं कि जीवन में आने वाले किसी भी कठिनाई को कैसे पार किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। ऐसी कहानियां हमें कठिन समय में साहस देती हैं और एक नई प्रेरणा के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती हैं। छोटी कहानी इन हिंदी हमें हमेशा यह सीखती है कि जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। माइकल जॉर्डन एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। माइकल जॉर्डन का जन्म बहुत ही गरीब घर में हुआ था और वो उनके परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे।
माइकल की सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की ही होती थी जिससे उनकी गरीबी की समस्या सुलझ जाए। माइकल जॉर्डन जब 13 साल के थे तभी एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और एक पुराना कपड़ा माइकल को देकर यह बोले, बेटा यह बताओ कि इसकी कीमत कितनी होगी। माइकल थोड़ा सोचने के साथ बोला कि ये $1 का तो होगा ही। तभी पिता ने कहा, तुम्हें अब बाजार जाकर इस कपड़े को कुछ भी करके इसे $2 में बेचना होगा। माइकल जॉर्डन ने अब कपड़े को अच्छे से धो दिया और फिर घर उसे प्रेस करने के लिए इस्त्री न होने के कारण वे उस कपड़े के ढेर सारे कपड़ों के नीचे सीधा करने के लिए रख दिया। अगले दिन देखा अब वह कपड़े पहले से अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद माइकल जॉर्डन पास के रेलवे स्टेशन जाकर 5 घंटों के मेहनत के बाद उस कपड़े को बेच दिया। माइकल जॉर्डन कपड़े को बेचकर बहुत खुश होता हुआ घर आया और अपने पापा को पैसे दिए। 15 दिनों के बाद पिता ने फिर उसे वैसा ही एक कपड़ा दिया और कहा कि जाओ और इसे $20 में बेच कर आओ। माइकल जॉर्डन थोड़ा चकित होकर पिता से बोला, इसके $20 भले कौन ही देगा। तब पिता माइकल से कहा कि तुम एक बार कोशिश तो करके देख लो। माइकल जॉर्डन ने फिर दिमाग लगाया और अपने दोस्त की मदद से शहर जाकर उस कपड़े पर मिकी माउस का स्टिकर लगा दिया और आमिर घर के बच्चों के स्कूल के सामने उसे बेचने लगा। ये देख एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से कहकर उस कपड़े को $20 में खरीद लिया और उस बच्चे के पिता ने $5 एक्स्ट्रा टिप भी दिए और इस तरह माइकल जॉर्डन ने उस कपड़े को पूरे $25 में बेच दिया और खुशी खुशी घर चला गया। उसने यह बात अपने पिता को आकर बताई। अब कुछ दिनों बाद फिर से माइकल जॉर्डन को पिता ने फिर से एक कपड़ा दिया और जाओ और इसे $200 में बेच कर आओ। अब इस बार तो बहुत ही ज्यादा था। माइकल जॉर्डन ने इस बार कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह हर बार सफल हो जा रहा था। इस माइकल जॉर्डन ने 2 से 3 दिनों का समय लिया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस कपड़े का दाम वह $1 से बढ़ाकर $200 कैसे करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत शहर चला गया। उस दिन शहर में बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस आई हुई थी। अब माइकल जॉर्डन ने पुलिस का घेरा तोड़ते हुए उस एक्ट्रेस ऑटोग्राफ मांगने गया। मासूम से बच्चे को देखकर एक्ट्रेस मना नहीं कर पाई और उस बच्चे की कपड़े पर ऑटोग्राफ दे दिया। अगले दिन माइकल जॉर्डन बाजार जाकर उस ऑटोग्राफ वाले कपड़े को $200 में बेचने लगा और उसको लेने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उस कपड़े को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई थी। आखिरकार उस कपड़े को एक पैसे वाले व्यक्ति ने $2000 में खरीद ही लिया। जब इस बार वे इतने पैसे लेकर घर पहुंचा और पूरी कहानी अपने पिता को बताई तब पिता की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, बेटा तू अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इस बात को याद करते हुए माइकल जॉर्डन ने अपने जहां सकारात्मक सोच होती है